हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एसएससी जेई का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया था सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो ये आप सबको पहले से ही पता है कि सिविल इंजीनियरिंग का टेक्निकल वाला पार्ट आपको मैं कवर कराने वाला हूँ। इसके अलावा इन प्रेजेंट आपको मैं रीजनिंग वाला पार्ट भी कवर करा रहा हूँ, जिसकी की डेमो क्लासेस अभी हमारी यूट्यूब पर चल रही हैं, जो कि 5 मार्च तक रेगुलर वे में रहेंगी। उसके बाद होली की छुट्टियां हो जाएंगी, देन होली के जस्ट बाद ही हम लोग ऐप पर पढ़ेंगे रेगुलर वे में। बट बहुत सारे बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतजार है जीके जीएस वाले सर का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर जीके वाले सर का डेमो लेक्चर कब आएगा, अमर सर के साथ इंट्रोडक्शन करा दीजिए। हालांकि मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट डाल दिया था, अमर सर को सभी बच्चों ने देख लिया है, लेकिन एक बार हम लोग आपके सामने रूबरू करा देते हैं, सर से इंट्रोडक्शन करा देते हैं। तो अब वक्त है बच्चों हमारे जीटेक पॉली फैमिली के एक और नए मेंबर का परिचय कराने का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमर सर। तो मैं बुलाना चाहूंगा अमर सर को और स्वागत करना चाहूंगा। अमर सर प्लीज आप आएं। एंड बच्चों आप लोग अमर सर का बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स के साथ स्वागत कीजिए। आ चुके हैं आपके अपने अमर सर। हेलो सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। जी सर। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी कि अभी तक तो आप ऑफलाइन पढ़ा रहे थे जी बच्चों, सर। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम जो जेई का ऑनलाइन बैच लेकर के आने वाले हैं, इसमें हमारा पूरा ही कंटेंट भी ऑफलाइन वाला ही रहेगा और हमारी फैकल्टीज़ भी ऑफलाइन वाली ही रहेंगी, जो कि पिछले 2 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। बट अभी जो हमारी ऑफलाइन की फैकल्टीज़ है बच्चों, ऑनलाइन जो आ रहे हैं, ऑनलाइन उनके लिए नया प्लेटफॉर्म है एक तरह से, बट ऑफलाइन का काफ़ी अच्छा बेहतर एक्सपीरियंस है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऑफलाइन में हमारे सामने बच्चे रहते थे और एक हम लिमिटेड बच्चों के पास पहुंच पा रहे थे। अब आप जुड़ने वाले हैं ऑनलाइन और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़ेंगे, तो कैसा फील हो रहा है सर? आपको कैसा लग रहा है? सर रियली बताऊँ तो अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जी आपसे जुड़ करके। जी और सर। जैसा कि आपके प्लेटफॉर्म पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जी और ऑफलाइन बैच पढ़ाने में क्या होता था, एक्सप्रेशन दिख जाते थे बच्चों को। जी जी। और यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाने में सिर्फ कैमरे को ही देखना है, मुझे एक्सप्रेशन सब दिखेंगे नहीं। मतलब जे यही तो बच्चे हैं सर, कैमरे के पीछे बच्चे हैं हमारे, जी जो आपको तो बहुत ज़्यादा देखेंगे भी, प्यार भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे। तो फर्स्ट टाइम आपके साथ ऑनलाइन पढ़ाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा नर्वस भी फील कर रहा हूँ। जी बट मैनेज हो जाएगा सर। जी और सर। मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूँगा जी कि बस सर बच्चों को आपको। अच्छा कंटेंट जी डिलीवर जी हो पाए, जी जी। जिससे वो अच्छा कर पाए एग्जाम में। बिल्कुल सर। तो हमें कोशिश सर यही करनी है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, आपने देखे जी भी होंगे लेक्चर्स, कि हमें ये वाला जो बैच लिया है हमने सर, इसकी टाइम लिमिट भी 2 साल रख दिया है, जी ताकि पहला बैच है ऑनलाइन का और पहले बैच में हम चाहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिलेक्शन दिलाएं। तो उसी वे में सर आपको काम करना है कि बहुत मेहनत करनी है, बच्चे जी। बहुत मेहनत करेंगे और आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है बिल्कुल बच्चों के सर, साथ। बेसिक से लेके चलूंगा। जो जिसको जनरल अवेयरनेस का कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, उन्हें आसानी से समझ में आएगा उन्हें। बिल्कुल सर तो बिल्कुल। बेसिक से लेके चलूंगा। और चैप्टर वाइज बताऊं सर, तो मैं चैप्टर वाइज पढ़ा, जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, जी आप तो देखते ही हैं। जी जी तो उसी तरह से चैप्टर वाइज पढ़ाने वाला हूँ। जी। चैप्टर खत्म होने के बाद से एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज कराया जाएगा इन्हें। बिल्कुल सर। और जब ये सब हो जाएगा तो इनका लास्ट में उस पार्टिकुलर चैप्टर का टेक्स्ट भी ले लिया जाएगा, जिससे बच्चों को कॉन्फिडेंस मिल जाएगा जी और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होने के साथ साथ एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे वो। बिल्कुल सर बिल्कुल। मतलब सर भी वही पैटर्न रखने वाले हैं जो आपको लॉन्चिंग के टाइम पे समझाया गया था, कि पहले हम कंप्लीट चैप्टर की स्टडी कर लेंगे, फिर उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, देन आफ्टर उसके पीवाईक्यूज भी आपको लगवाए जाएंगे, और उसके बाद उसी पार्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट भी होगा। टेस्ट में जो बच्चा बेस्ट करेगा उसको हम लोग अपनी तरफ से इनाम देंगे, और वो इनाम क्या होगा, आपका नाम लिया जाएगा बच्चों। यहाँ से सभी बच्चों में आप लोग फेमस रहेंगे कि ये बच्चा टॉपर है बैच का। बहुत मजा आएगा, ऑफलाइन वाली फीलिंग सर कॉन्फिडेंस क्रिएट और करूंगा। बढ़ेगा सिर्फ बच्चों बिल्कुल का। सर। यहाँ पर हमें ऑफलाइन वाली ही पूरी फीलिंग लानी है बच्चों के जी अंदर, कि हम जैसे ऑफलाइन पढ़ाते हैं वैसे ही सामने बच्चे बैठे हैं, नाम ले लेके पूछेंगे बेटा बिल्कुल समझ हो आ रहा नहीं पाएगा आ सर, रहा। बिल्कुल हो पाएगा। बिल्कुल सर। तो सर थोड़ा सा आप ये बता दें कि जी जनरल अवेयरनेस में, जैसा कि आपने दिखा भी रखा है इधर, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और इनका वेटेज क्या रहता है, एक बार सर प्लीज बच्चों को बताएं आप। जैसा कि बच्चों आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे जी कि आपके जनरल अवेयरनेस के सिलेबस में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। पॉलिटी में आप राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में आप भारत की स्थिति के बारे में जानते हैं, क्या क्या पृथ्वी पर मौजूद है इसके बारे में जानते हैं। हिस्ट्री में आप भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। जनरल साइंस की बात करूँ तो इसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इत्यादि सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स की बात करूँ तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी आसपास चीजें हो रही हैं इसके बारे में पढ़ते हैं।
और कुछ कल्चर संस्कृति चीज भी होती है, जैसे कि आपका त्योहार हो गया, भारत के त्योहार हो गए, उत्सव हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गया और लोक कला नृत्य हो गए। जी ये सब चीजें सर जनरल अवेयरनेस के अंदर पूछे जाते हैं। बिल्कुल सर इनमें सबसे पहले आप किस सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करने वाले हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करूं तो सर मैं सबसे पहले हिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूं, जी। बिल्कुल बेसिक लेवल से। जी सर, थोड़ा पैटर्न बताएं किस तरह पढ़ाएंगे हिस्ट्री को आप? हिस्ट्री को तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि हिस्ट्री को अगर मैं इंडियन हिस्ट्री की बात करूं तो हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। जी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। बिल्कुल तो सर। सबसे पहले मैं प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू करूंगा सर, जी और बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करने वाला हूं इसको, जीरो बिल्कुल लेवल से। बिल्कुल उसके सर। बाद लेवल बढ़ता जाएगा। जी इस तरह सर, से बच्चों और को सर जैसा confidence कि से आपने boost होगा। सेलेक्ट किया है, एक आपका करंट अफेयर वाला पार्ट रहने वाला है जो वीकली आप रखेंगे। जी जी, ये जो करंट अफेयर्स है जी ये वीकली संडे को, जी एक हफ्ते का जितने भी करंट अफेयर्स होता है वीकली संडे को सुबह 8 बजे से कराया जाएगा बच्चों को। और बिल्कुल सर। वेटेज की बात करूं तो सबसे ज्यादा वेटेज सर इसी का है। अच्छा, आगे हाँ सर, मैंने भी बात देखा है करेंगे एसएससी सर। जेई में जी बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है जी इसका। तो एक बार सर वेटेज भी थोड़ा बता ही देते किसका कितना वेटेज है, तो बच्चों को और कॉन्फिडेंस मिल जाता। वेटेज, जी सर वेटेज की बात करूं जैसा कि आप देख पा रहे हो 2019 और 20 का वेटेज दिखाया गया है इसमें। जी तो हिस्ट्री की बात करूं देख पा रहे हैं सर, यहाँ से आप हिस्ट्री की 2019 में देखेंगे तो 5 क्वेश्चन ऑन एवरेज पूछा गया है, जी और 2020 की बात करें तो 6 क्वेश्चन पूछा गया है। जी ऑन सर, एवरेज अगर मैं मिला के बताऊं तो 5 से 6 क्वेश्चन सर हिस्ट्री के पूछ ही लिए जाते हैं एग्जाम बिल्कुल में। बिल्कुल सर। ठीक है सर। जी और बच्चों देख पा रहे होंगे ज्योग्राफी का देखेंगे तो यहाँ इसका ग्राफ देखेंगे आप इसका, तो 8 से 9 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन ऑन एवरेज ज्योग्राफी के अंतर्गत आपका पूछ लिया जाता है। जी पॉलिटी की बात करूं तो 5 क्वेश्चन ऑन एवरेज पूछा जाता है, 5 क्वेश्चन मान के चलिए आप पूछा जाएगा इसमें। जी इकोनॉमी की बात करूं बच्चों तो इसमें कभी कभी 0 क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी आते हैं। इस बार की बात करूं 2022 की तो इसमें 4 क्वेश्चन मिनिमम पूछा गया था जी सर। इकोनॉमी में। तो इसको आप मान के चलिए 0 से 4 क्वेश्चन आपको इसमें आते ही आते हैं। इकोनॉमी का आपका सिलेबस भी देखेंगे तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, मान लीजिए 25 से 30 दिनों में आपका इकोनॉमी सिलेबस खत्म हो जाता है। जी सर। और बायोलॉजी की बात करूं सर तो इसमें भी आपका ज्योग्राफी की तरह 7 से 8 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जी समझ रहे हैं बच्चों। तो आपके लिए ज्योग्राफी, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे देख रहे होंगे आप 8 से 9 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बायोलॉजी का देख रहे हैं आप 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। बिल्कुल बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करो तो ऑन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलिए, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। ठीक है? बिल्कुल और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स, ठीक है, इसका सबसे ज्यादा वेटेज है। इसका आप ग्राफ भी देख पा रहे होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे बड़ा है। जी 2019 का, और यहाँ से यहाँ तक देख पा रहे होंगे 2020 का। एवरेज की बात करूं तो 10 से 12 क्वेश्चन सर, बिल्कुल सर, 10 से 12 आते हैं 10 इससे। से 12 क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं सर जनरल अवेयरनेस का 1/4 या 1/5 हिस्सा बिल्कुल पूछा जाता है। ठीक है, करंट ये अफेयर हमारे लिए से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल मिसलेनियस की बात करूं सर तो इसमें कभी कभी बुक्स वगैरह आ जाते हैं, बुक्स वगैरह पूछ लिया जाता है, या फिर कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये कभी कभी जीरो मात्रा में भी आ जाता है, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे बुक के ऑथर पूछ लिए, किसने हाँ। लिखी है, कौन सी बुक, कब लॉन्च हुई, जी जी, ऐसा। और इसमें कंप्यूटर से कुछ बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चन, भी क्वेश्चन कभी कभार एक क्वेश्चन मैंने भी question। देखा था, एक बार आया था एसएससी जेई में। बिल्कुल, तो ये सर वेटेज रहने वाला ये है अपना। वेटेज रहने वाले हैं। अच्छा, 2022 की आप बात कर रहे थे, कुछ जी। आपने इधर दिखा भी रखा है, एक बार बताएं। 2022 का देखिए सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। बिल्कुल तो 2022 की बात करूं सर, जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है, ठीक समझ रहे हैं बच्चों, तो 20% उसमें से 20% आपका करंट अफेयर्स आया था, यानी 10 नंबर में लगभग। 10 नंबर में समझ लीजिए आप। जी और उसके बाद बात करूं, देखिए इधर देखिए ज्योग्राफी की बात करूं, 8 क्वेश्चन से 9 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के ऑन एवरेज आए थे, समझ रहे हैं आप। 18%। जी, इन दोनों को मिलाकर के आपका समझ सकते हैं ना। काफी अच्छा खासा वेटेज है। जी और उसके बाद बात करूं, ध्यान देंगे बायोलॉजी का इसके बाद सबसे ज्यादा वेटेज रहता है, 12%। 12% इस बार क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उसके बाद बात करूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री के आसपास ही रहते हैं इसके वेटेज, 3 से 4 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया था आपको, इस बार भी 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। ठीक है, बिल्कुल उसके बाद बात करूं हिस्ट्री की, जैसा मैंने आपको बताया हिस्ट्री के 5 से 6 क्वेश्चन आते थे, इस बार भी 4 से 5 क्वेश्चन इसके हिस्ट्री के पूछे गए हैं। पॉलिटी की बात करूं, इसमें भी उतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। पॉलिटी का तो समझ लीजिए फिक्स रहता है, 5 क्वेश्चन हाँ, 4 पूछ से ही लिया 5, जाता है। बिल्कुल। ठीक है, इकोनॉमी की बात करूं, इस बार इकोनॉमी का जैसे मैंने आपको बताया 2022 में इकोनॉमी से क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, 4-5 क्वेश्चन थे। जी जी, बाकी कभी कभार पूछता नहीं है सर इससे, लेकिन इस बार ज्यादा पूछ लिए इस थे। बार ज्यादा पूछ लिया है सर बिल्कुल, और economics। मिसलेनियस हो ही गया आपका, वो हो 2-3 गया क्वेश्चन। ठीक है, जी। तो ये वेटेज है। तो एक्चुअली बच्चों, सर का डेमो लेक्चर भी आएगा आज ही, आई थिंक
अब सर इसके जस्ट बाद ही डेमो लेक्चर लेंगे इसके आप। बाद बनाएंगे, थोड़ा सा लेट हो सकता है, हाँ निश्चिंत रहिएगा, आज आ जाएगा। बिल्कुल। तो बच्चों सर का डेमो एक्चुअली हमने, क्योंकि सर का भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट टाइम है ना, थोड़ा बहुत हेजिटेशन रहती है, आप सब समझ सकते हैं। ऑफलाइन में ऑनलाइन में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, 4 से 5 दिन इसलिए हमने टाइम भी दिया डेमो का, ताकि आप सर के साथ भी फेमिलियर हो पाए और सर भी आप लोगों को समझ पाए, और धीरे धीरे आप जब फ्रीक्वेंसी मैच करने लग जाएगी तो और मजा आएगा पढ़ने में। दूसरों को समझेंगे, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन बैठ जाएगा, फिर कोई दिक्कत प्रॉपर वे में क्लास आपकी ऐप पर रेगुलर हो जाएंगी। तो अभी सर के डेमो लेक्चर्स आने वाले हैं, आप लोग फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। तो बताइएगा कैसा रहा सर का लेक्चर, और सर कैसे लगे आपको। पॉजिटिव रेटिंग दीजिएगा ताकि सर अपने साथ ही रखें हमें। बिल्कुल बिल्कुल, काफी मजाक टाइम कर रहा हूं, से। जैसा भी आपको लगेगा, जैसा लगेगा सर किस तरह से पढ़ा रहे हैं, आप गौरव सर के बताएंगे, अच्छा लग रहा हो तो अच्छा, बुरा लग रहा हो तो बुरा। बिल्कुल बच्चों, ठीक है। तो आपको सर के लेक्चर को देखने के बाद फीडबैक जरूर देना है अपना, कैसा रहा लेक्चर, जो भी कमियां लगी हो जरूर बताएंगे, क्योंकि 5 दिन का हमने सर को समय दिया है। 5 लेक्चर रहेंगे, आप गलत बताएंगे सही बताएंगे, 5 लेक्चर फिर भी आएंगे पूरे यूट्यूब पर। उनमें आपको लास्ट के लेक्चर में पूरी तरह से अपना फीडबैक दे देना कि सर ठीक है, हम मैनेज कर रहे हैं, अच्छे समझ में आ रहा है, मैनेज नहीं समझ में आ रहा है अच्छे से, और परफेक्ट है सर, हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे सर के कंटेंट के साथ, ठीक है। बाकी सर ने पैटर्न बता ही दिया, थ्योरी भी रहेगी, एमसीक्यूज भी कराएंगे, पीवाईक्यूज भी होंगे, टेस्ट भी होंगे, और बिल्कुल बुकलेट सर वही वाली रहेगी ऑफलाइन वाली अपनी एमसीक्यूज की बात करूं तो सर 10,000 प्लस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर 10,000 प्लस क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस करा दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। बिल्कुल सर बिल्कुल, क्योंकि ऑफलाइन में भी सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, और एक चीज़ हमारे सर डांटते बहुत थे ऑफलाइन में, ऑनलाइन का तो खैर हो नहीं पाएगा ये। समझ लीजिए आपका टीसीएस के जितने भी एग्जाम है वो सबका आपको कराया ही जाएगा। हाँ एसएससी का एग्जाम भी टीसीएस ही कराता है जी। एसएससी के जितने एग्जाम होते हैं टीसीएस कराता है, तो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दिया जाएगा, और उसके साथ साथ जेई के जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं सब कुछ आपको सॉल्व करा दिया जाएगा मेरी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों इंट्रोडक्शन, हाँ सर बता प्लीज। और साथ साथ जैसे कि मैं आपको जो पार्टिकुलर चैप्टर पढ़ाता रहूंगा, बीच बीच में आपको उस चैप्टर से बताता जाऊंगा इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो जिससे आपको और आसानी से समझ में आएगा चीजें। जी सर जी, ठीक है। तो आई होप सो बच्चों, अभी आप थोड़ा सा सर के लेक्चर का वेट कीजिएगा। इंट्रोडक्शन छोटा सा रखा था सर के साथ, ताकि आप लोग देख पाएँ कि सर किस तरह बोलते हैं, कैसे पढ़ाने वाले हैं। तो छोटा सा कम्युनिकेशन पार्ट सर का आपने देख लिया। बाकी मिलेंगे सर आपसे बहुत जल्द डेमो लेक्चर में, और हम भी आपको शाम को डेमो लेके आ रहे हैं टेक्निकल का, 9 बजे लाइव रहेगा टेक्निकल वाला, सर का रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगा पहला वाला जो डेमो है आपका। तो एंजॉय कीजिएगा उसको, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कैसा रहा फीडबैक। सर कुछ और कहना चाहेंगे बच्चों से? बस मिलते हैं जल्दी बच्चों, ओके सर, डेमो क्लास में मिलते हैं बहुत जल्द। ठीक है बच्चों, फिर ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।